हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट ट्रिक। आज मैं आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। और आजकल वो जो जॉब है वो बहुत सारे जो भी यंगस्टर्स हैं उनमें वो जुनून रहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, कैसे ज्वाइन करते हैं और क्या उसका पूरा प्रोसीजर रहता है। वन बाय वन आई विल टेल यू एवरीथिंग। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, आगे मेरा एक वीडियो और आएगा जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बताएगा। सो तब तक के लिए अगर आपने नहीं किया देन प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब टारगेट ट्रिक। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अभी डायरेक्ट बोर्ड पे चलते हैं और हम अपना आगे का प्रोसीजर देखते हैं। आगे का जो हमारा प्रोसीजर है, मैंने जैसे कि बताया, हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के बारे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी। आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। सिंस यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश पेपर दोनों रहता है इसका। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कब करवाती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है। पहली बार जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आता है दिसंबर में, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होता है अप्रैल में। सो ये अगर आप बात करें तो पहला एग्ज़ाम है। फिर आता है आपका एनडीए टू। तो एनडीए टू जो एग्ज़ाम आता है उसका नोटिफिकेशन आता है जून में आप, और इसका जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली होता है सितंबर के मंथ में। नाउ एनडीए एक्चुअली है क्या उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो एनडीए इज़ नथिंग बट नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें आप डिफेंस की तीनों विंग, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, तीनों चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो। बट इनमें कुछ क्वालिफिकेशन रहती है, एलिजिबिलिटी रहती है कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आर्मी का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का हो, सब्जेक्ट इसमें मैटर नहीं करता है। बट एयरफोर्स एंड नेवी के अंदर आपका सब्जेक्ट मैटर करता है। और सब्जेक्ट अगर आपके पास पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था 11th या 12th में, तो आप पीसीएम है तो आप एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ वैसे इसका कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, बट फिर भी अगर 60% है तो वो अच्छा रहता है, प्रोफिशिएंट लगता है थोड़ा। एंड नेक्स्ट जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो ये है, आगे की अगर मैं बात करूँ तो जो स्टूडेंट 12th में है अभी या फिर 12th पास कर चुके हैं वो ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोज हु आर इन 11th क्लास दे कैन नॉट राइट दिस एग्ज़ाम। 11th वाले इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और अगर मैं आगे बताना चाहता हूँ तो एज क्राइटेरिया सबसे पहले, तो एज जो है वो इसमें 16.5 से 19.5 तक का जो ईयर है वो वैलिड रहता है। 16.5 से 19.5 तक साल वाले ये एग्ज़ाम आपका फाइट कर सकते हैं। देन फिजिकल स्टैंडर्ड सारे अटेंड करने पड़ेंगे आपको, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उसमें एक बेसिक है कि हाइट जो है वो आपकी 157 सेंटीमीटर के अराउंड होनी ही चाहिए, 157 सेंटीमीटर। इन सब के अलावा एक और चीज़ रहती है कि कैंडिडेट आपका मेल होना चाहिए। दिस इज़ नॉट फॉर गर्ल्स, दिस इज़ ओनली फॉर मेल, एंड मेल में भी अनमेरिड कैंडिडेट ओनली अप्लाई। ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है कि 11th वाले आपका एग्ज़ाम नहीं लिख सकते हैं। देन एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है एग्जैक्टली हम लोग अब उसके बारे में देखेंगे। तो एग्ज़ाम जो एनडीए का है 2 पेपर रहते हैं। पहला पेपर होता है एनडीए का ही पेपर 1 या फिर पार्ट 1 बोल दो। तो पार्ट 1 रिलेटेड टू रहता है मैथमेटिक्स, जो मैथ्स इसमें आती है। और मैथ्स जो रहती है 2.5 आवर 2.5 आवर का पेपर रहता है, और 300 मार्क्स इसको अलॉटेड होते हैं। देन जो पार्ट 2 है हमारा, पार्ट 2 जनरल एबिलिटी का होता है। इसमें क्या क्या आता है जनरल एबिलिटी में, मैथ्स में, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। ये भी 2.5 आवर का होता है, बट इसके मार्क्स होते हैं वो 600 होते हैं ना। ये टोटल हो गया 900 मार्क्स। इसके बाद में अगर आप ये दोनों क्लियर कर जाते हैं तो आपको एसएसबी देना पड़ता है। एसएसबी क्या होता है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एसएसबी बहुत बड़ा प्रोसीजर है। 5 डेज़ का इंटरव्यू है और उसके बहुत सारी टेक्निक्स रहती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स रहते हैं 900 मार्क्स। ओके, ये हो गया 1800 मार्क्स। अगर आप 1800 मार्क्स में अच्छा आप स्कोर करते हैं देन यू विल बी कॉल्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल अगर आप पूरे फिट हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में आप मेरिट में क्वालिफाई कर जाते हैं। और मेरिट में आने के बाद में आपको कोई भी एक विंग, जो कि स्टार्टिंग में आपसे पूछा जाता है, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया या फिर नेवी हो गया, उसमें आपको ईमेल आएगा। वो ईमेल से आप वहाँ पे
एनडीए एकेडमी में आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। अब एनडीए एकेडमी में ट्रेनिंग क्या रहता है, उसका पीरियड क्या रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एनडीए एकेडमी के अंदर जैसे कि तीनों ही विंग मैंने बताया था कि आर्मी होती है आपकी, नेवी हो गई है, एयरफोर्स हो गई है ना। तो आर्मी के वालों के लिए 3 ईयर्स आपको एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी, कहाँ पर है ये, खड़गवासला पुणे, खड़गवासला पुणे में है ये, पुणे में ये एकेडमी है। आप पुणे के अंदर 3 साल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। देन 1 ईयर जो आर्मी वालों के लिए है वो 1 ईयर आपको देना पड़ेगा IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। देन नेवी वालों के लिए भी सेम है, 3 ईयर्स इज एट NDA एंड 1 ईयर इज एट INA इजिमला, INA इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड इंडियन नेवल एकेडमी। एंड एयरफोर्स के लिए 3 ईयर्स ऑब्वियसली, बट हियर 1.5 ईयर, 1.5 साल आपको देना पड़ेगा AFSB या फिर आप बोल दो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जो रहता है। तो वहाँ पे आपको एयरफोर्स एकेडमी में, AFA एयरफोर्स एकेडमी में 1.5 ईयर आपको रहना पड़ेगा। हैदराबाद में है ये, राइट। नाउ एक एग्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है फिर भी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, मैं ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंस आपका अगर मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है तो आप ये पेपर इजीली क्लियर कर सकते हो। बिकॉज क्योंकि मैथ्स का तो इंडिविजुअल 300 मार्क्स होता है, राइट। देन इंग्लिश, जनरल एबिलिटी के अंदर भी इंग्लिश मिनिमम 50 मार्क्स की मैं मान के चलूँ। देन आपका जो 900 मार्क्स का जो SSB होता है, दैट SSB इज़ फुल्ली इन इंग्लिश, उसमें आप हिंदी का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि अगर आपके इंग्लिश और मैथ्स पे कमांड है देन यू कैन ईजीली क्रैक NDA और उसके बाद आप NDA ज्वाइन कर सकते हो। रही बात SSB के बारे में, तो SSB की जो बात है वो मैं 5 दिन का प्रोसीजर, डे 1 से लेकर डे 5 का प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। इसीलिए आप अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो फर्स्ट वीडियो वो तुरंत ही आपके पास आ जाए। नाउ एप्लीकेशन फ़ीस मैं आपको बताना भूल गया कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती है NDA की। तो NDA की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं, लेकिन SC ST कैंडिडेट हो गए या फिर सर्विसमैन के जो बच्चे हैं, सर्विसमैन या फिर आप बोल दो एक्स सर्विसमैन, ये जितने भी हैं इनके लिए ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन नो नीड टू पे एनीथिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो 100 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC। जो बात बताई है वो NDA के एग्ज़ाम से रिलेटेड पैटर्न बता चुका हूँ। SSB के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टारगेट ट्रिक।